हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ और मैथ में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। 8.1 में अब तक जो है 1 से लेकर 6 तक सवाल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर सवाल। तो आइए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7वां सवाल देखते हैं कि 7वां सवाल होगा क्या। तो 7वां सवाल आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि 7वां सवाल है क्या। तो 7वां सवाल है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो कह रहा है कि साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है नंबर 1 में, और नंबर 2 में है कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों का जो है इस सवाल में मान ज्ञात करना है। ये दोनों का मान ज्ञात करना है इसके सहायता से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका हल क्या होगा। तो आइए देखेंगे इसका हल। हल में सबसे पहले लिखेंगे दिया है। हल में लिखेंगे सबसे पहले दिया है। दिया क्या है? तो दिया है cot थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है। क्या दिया है? तो cot थीटा बराबर दिया है 7/8। cot थीटा का जो मान है 7/8 दिया है। आप चाहेंगे तो एक फिगर बना सकते हैं। जब आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, इसलिए हम जो एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। चलिए हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज, और इसका बी जो है समकोण रखते हैं, और इस सी को जो है हम थीटा मान लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप सी को ही थीटा मानिएगा, आप अगर चाहिएगा तो ए को भी थीटा मानिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि इसी को थीटा नहीं पे मान सकते हैं, आप चाहिएगा तो ए को भी थीटा मान सकते हैं। तो यहां पे देखिए आगे, तो ये हो गया ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है समकोण है, और इसका न्यून कोण जो है कोण सी है। कोण सी जो है न्यून कोण है, और न्यून कोण सी बराबर जो है थीटा है। अब हम लोग लिखेंगे, अब देखिए cot थीटा का फॉर्मूला हम बताए थे आधार बटा में लंब। cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब। तो यहां पे लिखेंगे आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब बराबर हो जाएगा 7/8। आधार बटा लंब बराबर हो जाएगा 7/8। अब देखिए ये आधार बटा में लंब है। बटा का मतलब होता है अनुपात, और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसको हम मान के लिखते हैं। जैसे यहां पे लिखेंगे कि माना आधार बराबर, आधार बराबर जो है 7 है, तो इसको हम 7 के मानेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि 7 के ही मान सकते हैं, आप कोई भी एबीसीडी का अक्षर मान सकते हैं ए बी सी को छोड़कर। आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, टी भी मान सकते हैं, लेकिन एक्स वाई जेड को एक्स वाई और ए बी सी को छोड़कर आप कुछ भी मान सकते हैं एबीसीडी का अक्षर। तो आधार बराबर 7 के अनुपात है, इसीलिए हम उसको 7 के मान लिए, और लंब बराबर जो है, लंब बराबर जो है ये हो जाएगा 8 के। अब ये बताइए कि इसमें समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सा आधार है, कौन सा लंब है। तो इसमें देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में जो न्यून कोण के सामने वाला भुजा होता है वो जो होता है लंब होता है। न्यून कोण कौन है? तो थीटा है। थीटा के सामने कौन भुजा रहा है? थीटा के सामने देखिएगा तो ए बी आ रहा, तो ए बी लंब होगा, और एसी कौन है? तो ये आधार होगा। तो ए बी जो है इसका लंब है, तो लंब के जगह पर कितना है? तो 8 के है, तो यहां पे लिखिए 8 के। ये देखिए लंब हो गया, ये कौन है? तो ये हो जाएगा आधार। आधार जो है कितना है? तो 7 के। हमको लंब पता है 8 के, हमको आधार पता है 7 के। अब हमको कोण चाहेगा कि अगर कोण निकालना है तभी यहां पे इसका मान निकाल सकते हैं। तो अब लिखेंगे
अब त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में देखा जाए कोण बी बराबर जो है 90 डिग्री है। ए बी सी में कोण बी का जो मान है 90 डिग्री है, इसलिए यहां पे लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ये होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। कौन कौन है इसमें एबीसी में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन होता है? 90 डिग्री 90 बी है, बी के सामने एसी है, तो ये कौन है? तो एसी यहां पे रखेंगे तो एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा। लंब कौन है? तो जो थीटा के सामने वाला भुजा होता है, जो थीटा के सामने वाला भुजा होता है, थीटा के सामने जो है AB आ रहा है तो AB लंब है, तो AB स्क्वायर प्लस आधार कौन है बताओ? ये कौन है? ये लंब AB है, तो आधार क्या बच गया? तो BC बच गया, तो BC स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो कौन हमको पता नहीं है, एसी का मान नहीं पता है, लेकिन AB जो है इसका AB का मान पता है 8K है, तो यहां पे लिखेंगे 8K का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC है, BC का भी मान पता है हमें, BC का मान जो है 7K है, तो यहां पे लिखेंगे 7K का होल स्क्वायर। और अगर आगे बढ़े तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 के स्क्वायर प्लस अगर 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 हो जाएगा के स्क्वायर। और आगे देखा जाए तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 और 49 जोड़ेंगे तो 9 व 4 13, 4 व 6 10, 10 1 11, 113 होगा, के स्क्वायर होगा। इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो AC बराबर होगा रूट में 113 के स्क्वायर, इसीलिए AC का जो मान है रूट में 113 के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो अब देखिए AC का मान गया रूट में 113 के, हमें AB का भी मान पता है, AB का मान 8K है, BC का भी मान पता है 7K है, हमको AC का भी मान पता है रूट में 113 के। जब आपको AB पता है, BC पता है, AC पता है, तीनों भुजा पता है, तो कोई भी मान निकालना होगा उसको हम निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। नंबर एक वाला जो ज्ञात करना है उसको निकालते हैं। दिया है मान निकाल के 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, उसके बटा में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप बताइए इसका मान ज्ञात करना है। अगर देखिए ध्यान से, अगर इसको हम A मानते हैं 1 और साइन थीटा को हम B मानते हैं तो होगा A प्लस B इंटू A माइनस B। तो A प्लस B इंटू A माइनस B जो फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होता है। नीचे भी देखिए A प्लस B इंटू A माइनस B, इसका भी फॉर्मूला होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, B स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। और बटा में देखा जाए तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो cos हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और आगे देखा जाए तो 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। तो यहां पे लिख देते हैं लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इसके बाद इसका मान आगे ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है इसका मान। इसका मान आगे देखते हैं तो ये है 1 माइनस, अगर हम लंब का बात करें जी, लंब का अगर बात करें तो न्यून कोण थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा। तो न्यून कोण लंब कौन है इसमें? थीटा के सामने 8K है, तो
तो यहाँ पे लिखेंगे 8k, और बटा में अगर आप कोण का बात करें, कोण इसका AC है, तो AC का मान देखो वहां पे निकाले हैं रूट में 113k का होल स्क्वायर बटा में ये हो जाएगा 1 माइनस आधार का अगर बात करें तो आधार जो है देखिए थीटा के सामने ये भी तो लंब है, AC कोण है, तो आधार जो है BC है, तो यहाँ पे BC का जो मान है 7k बटा में AC कोण जो AC है, AC का मान है रूट में 113k का होल स्क्वायर। अगर हम चाहेंगे तो k से k काट सकते हैं, यहां भी k से k काट सकते हैं, तो 1 माइनस 8 बटा में एक रूट में 113 का होल स्क्वायर बटा में रूट में और 1 माइनस 7 बटा में रूट में 113 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगर और देखा जाए तो वहां 8 का स्क्वायर करिएगा तो 8 गुणे 8 होगा, अगर 8 में 8 का गुणा करेंगे 64 हो जाएगा, और रूट में अगर रूट में 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर कट जाएगा, तो हो जाएगा 113 बटा में 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, बटा में इसका होगा 113। और देखा जाए तो इसका हम लॉसन निकाल सकते हैं। अगर लॉसन लीजिएगा इसका तो 113 होगा, तो यहां पे जाएगा 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 बटा में इसका लॉसन लेंगे तो 113, ये जाएगा 113 माइनस 49, 113 से 113 कट जाएगा, तो ये देखिए 113 में से अगर हम घटाएंगे 64 पे लिख लेते हैं 113 माइनस 64 बटा में है 113 माइनस 49। अब बताइए 113 में से 64 घटेगा कितना होगा, पता नहीं है कितना होगा। यहां से ये 13 होगा, 13 में से अगर 4 घटेगा तो ये बचेगा 9, ये 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा, अगर ये 13 लेंगे 13 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा। ये आएगा पहला का आंसर 49 बटा में 64। इसी में एक सवाल और दिया है, उसका भी मान निकालना है। दूसरा सवाल देखते हैं इसका। दूसरा जो दिया है cot स्क्वायर थीटा। अब बताओ cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा में लंब होता है, वो छोड़िए तो पहले यहां देखिए cot स्क्वायर थीटा है, आपको cot थीटा का मान पता है, ऊपर तक ये cot थीटा का मान पता है 7 बटा में 8 है, तो यहां से रख दीजिए 7 बटा में 8 का होल स्क्वायर। आप बताइए अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, ये भी आ गया 49 बटा में 64। इसका भी आंसर आया था 49 बटा में 64, इसका भी आंसर आ गया 49 बटा में 64। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल को देखते हैं ध्यान से। इसके बाद जो सवाल दिया है सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 देखेंगे। अभी सवाल नंबर जो है 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 करा यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। और इसी में दिया है
है या नहीं, है या नहीं। सबसे पहले इस सवाल को समझिए। इस सवाल में कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है, यानी 3 cot a का मान 4 दिया है, 3 cot a बराबर 4 दिया है सवाल में, तो दिया है में लिखेंगे 3 cot a बराबर 4। तो कह रहा है कि जांच कीजिए, यानी सिद्ध करना है, मतलब जांच करना, सिद्ध नहीं करना है, इसको जांच करना है क्या ये दोनों बराबर है, बराबर है या नहीं है, ये बताना है। अगर बराबर होगा तो हाँ लिख देंगे, बराबर नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका हल। तो हल में लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो 3 cot a बराबर दिया है 4। अब ये बताइए कि एक कहां आता है, ये आता है त्रिभुज में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम ए रखते हैं, बी रखते हैं, सी रखते हैं, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये बताइए कि ए बी सी में ये गुणा में देखिए यहां पे 3 cot a बराबर 4 है, cot a के गुणा में 3 है, अगर गुणा में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। ये बताइए कि cot थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, तो आधार बटा में लंब होता है, तो यहां पे लिख देंगे आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब बराबर 4/3। ये देखो त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात में अगर दिया होगा तो इसको हम मान के बनाएंगे। जैसे हम मान लेंगे कि माना आधार बराबर 4 के और लंब बराबर हो जाएगा 3 के। हमको आधार पता है, लंब पता है, लेकिन कोण नहीं पता है, तो कोण निकालेंगे। पहले ये देखिए कि आधार कौन है इस त्रिभुज में, लंब कौन है। किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के यानी थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और सबसे बड़ी भुजा कौन कहलाती है, ये बताओ कि न्यून कोण कौन है इसमें, तो ए है। तो ए के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो ए के सामने क्या आ रहा है, बीसी, बीसी लंब होगा, ये बीसी लंब होगा, ए बी आधार होगा, एसी कोण होगा। तो लंब इसका जो है बीसी है, तो इसकी जगह पर लिखेंगे 3 के। और देखा जाए आधार, तो आधार बचेगा 4 के। हमको लंब पता है, आधार पता है, लेकिन कोण नहीं पता है, तो यहां से हम लोग कोण निकालेंगे। तो आइए लिखेंगे कि अब त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। अब ये बताइए कि कौन कौन है एबीसी में, तो एसी है, तो एसी स्क्वायर बराबर लंब कौन है, तो लंब इसका देखिए बीसी है। ए के सामने वाला लंब होगा तो बीसी यहां पे लिखेंगे, और आधार कौन है, तो ए बी है, तो यहां पे ए बी लिख देंगे। अगर हम बात करते हैं एसी का, तो एसी का मान नहीं पता है, लिख दीजिए यहां पे। अगर हम बात करते हैं, अगर बीसी का बात करते हैं, तो बीसी का मान यहां पे 3 के रखिए, 3 के का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी का बात करते हैं तो 4 के है, 4 के का होल स्क्वायर। अब ये बताना है कि एसी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर होगा, इसका 16 के स्क्वायर होगा। 9 के स्क्वायर में 16 के स्क्वायर अगर जोड़ेंगे तो 9 और 16 25 होगा, 25 के स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो उधर ले जाएंगे, तो एसी स्क्वायर, एसी बराबर होगा रूट में 25 के स्क्वायर, इसीलिए एसी का मान होगा 5 के। हमको ए बी का मान पता है 4 के,
BC का मान पता है 3 के, AC का भी मान पता है 5 के। हमको तीनों भुजा पता है। जब आपको तीनों भुजा पता है तो त्रिकोणमिति में कोई भी मान ज्ञात करना हो तो उसको आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें सिद्ध करना है, चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करना है तो आइए सिद्ध करते हैं। जो बराबर के साइड में है इसको बोलते हैं LHS, इसको हम LHS बोलेंगे। बराबर के उस साइड जो है उसको हम RHS बोलेंगे। इसको दायां पक्ष बोलते हैं, दायां नहीं पक्ष, इसको बायां पक्ष बोलते हैं, और उधर वालों को बोलते हैं दायां पक्ष। तब बायां का मतलब लेफ्ट, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड, और दायां का मतलब राइट, इसे राइट हैंड साइड उसको बोलते हैं। चलिए सिद्ध करके देखते हैं क्या ये दोनों बराबर हो पा रहा है या नहीं। आइए देखते हैं कि क्या ये दोनों बराबर होगा। सबसे पहले लिखेंगे अब LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A। आप बताइए कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो लंब बटा आधार होता है। लिख दो यहां पे लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार का होल स्क्वायर, लंब बटा आधार का होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस इसका भी होगा लंब बटा में आधार का होल स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला। अगर और देखा जाए और देखा जाए तो 1 माइनस लंब, लंब कहां होगा? तो जो A के सामने आएगा, A के जो सामने वाला भुजा होगा उसको हम लंब बोलेंगे। तो A के सामने BC आ रहा है तो इसका लंब जो है BC है, और BC कितना है? 3 के है, तो इसके 3 के लिखेंगे। और आधार कौन है? तो आधार यहां पे 4 के, इसका होल स्क्वायर ये आ जाएगा 1 माइनस 3 के बटा में 4 के का होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस, फिर आ गया लंब बटा आधार। तो A है यहाँ पे न्यून कोण, थीटा का काम नहीं कर रहा है, तो A के सामने लंब होगा तो यहाँ पे 3 के बटा में आधार जो होगा 4 के का होल स्क्वायर ये होगा। और आगे अगर देखा जाए तो K से K कट जाएगा, K से K कट जाएगा तो 1 माइनस 3 बटा में 4 का होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस 3 बटा में 4 का होल स्क्वायर। और आगे देखिए इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद देखते हैं। अब ये देखना है कि 1 माइनस है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा बटा में 1 प्लस 9 बटा में 16, इसका लसा निकालिएगा 16 होगा, 16 माइनस 9 होगा बटा में 16 प्लस 9 होगा बटा में 16, 16 16 कट जाएगा, 16 माइनस 9 बटा में 16 प्लस 9 होगा, इस 16 में से 9 बढ़ेगा तो 7 होगा, 16 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा। LHS का मान आ गया 7 बटा में 25। अगर RHS का भी मान निकाल देंगे वो भी 7 बटा 25 आ जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। और उसके बाद अगर नहीं आता है उतना तो बराबर नहीं होगा। चलिए निकाल के देखते हैं RHS। राइट हैंड साइड तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण, आधार बटा में कोण का होल स्क्वायर, ये होता है लंब बटा में कोण का होल स्क्वायर। अब देखिए आधार कौन होगा? एगो यहाँ पे A लगा है तो A के सामने वाला तो लंब हो जाएगा, तो A के सामने BC तो लंब है, हमको आधार चाहिएगा तो आधार इसका AB होगा। तो AB बटा में कौन जो है AC, तो AC AB बटा में AB लंब है, AB आधार है, तो आधार AB चाहेगा तो AB बटा में AC कौन है? AC का होल स्क्वायर। फिर हमको लंब साइन A है तो A के सामने वाला लंब होगा, तो लंब हमको कितना है? तो 3 के है, तो यहाँ मतलब BC है तो BC बटा में कौन क्या है? इसका AC, तो यहाँ पे AC रखेंगे, इसका होल स्क्वायर। अगर AB का बात किया जाए, AB का अगर बात किया जाए तो AB का जो मान है, AB का मान है 4 के बटा में AC का बात किया जाए तो AC ज्ञात किए थे अभी यहाँ पे, शायद आया था AC का मान, पता नहीं कितना आया था, शायद 5 के आया था। कौन जो है इसका शायद 5 के आया था, तो 5 के का होल स्क्वायर माइनस BC का अगर बात किया जाए 3 के
बटा में AC 5K का होल स्क्वायर। K से K कट जाएगा, K से K कटेगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 9/25 लसा 25, 16 माइनस 9 घटाएंगे तो 7/25। क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। LHS का मान है 7/25, RHS का भी मान है 7/25, ये दोनों बराबर है तो लिखेंगे अतः LHS बराबर जो है RHS से। ठीक, ये प्रूव्ड हो गया, जांच हो गया। प्रूव्ड मत लिखे, जांच करना था तो दोनों बराबर हो गया, वो कह रहा था है या नहीं, तो ये दोनों जो है बराबर है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 को देखते हैं कि सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। सवाल नंबर 9 में देखते हैं अभी। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। इसी में दिया है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल नंबर जो है 9 है। इसमें 2 मान दिया है ज्ञात करने के लिए। पहला जो दिया है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। इसके बाद एक और सवाल है इसमें दूसरा, cos A इंटू cos C, उसके बाद माइनस sin A इंटू sin C। ये 2 सवाल है, ये दोनों सवाल को ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। पहले नंबर 1 को ज्ञात करते हैं। पहले सबसे पहले लिखिए हल में लिखिए दिया है। क्या दिया है तो आप सवाल पढ़िए, दिखाई दे देगा। कह त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण। पहले तो त्रिभुज बनाना है, एक त्रिभुज बना दीजिए और इसका कोण जो B है समकोण ABC में कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर दिया है, tan A बराबर दिया है 1/√3 तो निम्नलिखित का मान, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। यहां पे लिखे लंब बटा में आधार। लंब बटा आधार हो गया, 1/√3 हो गया। अनुपात है तो इसको मान लीजिए कि माना लंब बराबर ये 1 है तो इसको 1K लिखें, चाहे खाली K लिखें, K लिख दीजिए। और आधार बराबर √3K। अब अगर देखा जाए इस त्रिभुज ABC में तो कौन लंब है कौन आधार है, तो A के सामने वाला भुजा लंब होगा। A के सामने BC आ रहा है तो BC इसका जो है लंब है, लंब जो है K है, और AB बचेगा जो है आधार हो जाएगा √3K। अब इस त्रिभुज ABC में जाते हैं, अब लिखते हैं त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री दिया है, इसलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ये होगा कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर, ये। उसके बाद अगर कोण का मान रखना है तो कोण इसका जो है AC है, तो AC रख दीजिए, तो AC स्क्वायर बराबर, लंब का बात करेंगे, लंब इसका जो है, लंब जो इसका है, बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे tan A दिया है, न्यून कोण A है, तो A के सामने BC है, तो BC इसका लंब होगा, तो लंब देंगे BC और प्लस से आधार, आधार इसका हो जाएगा AB स्क्वायर, तो होगा AC स्क्वायर बराबर BC का मान देखा जाए तो K है, K स्क्वायर हो जाएगा K स्क्वायर प्लस AB का मान है √3K का होल स्क्वायर। अब अगर देखा जाए आगे तो AC स्क्वायर बराबर K स्क्वायर प्लस ये √3, रूट खत्म होगा स्क्वायर से, खाली 3K स्क्वायर बचेगा, तो होगा AC स्क्वायर बराबर 3 1 4K स्क्वायर, ये हो जाएगा AC बराबर रूट में 4K स्क्वायर, इसलिए AC बराबर 2K, 4 को वर्गमूल 2 स्क्वायर बाहर आएगा। हमको AB का भी मान पता है √3K है, BC का भी मान पता है K है, हमको AC का भी मान पता है 2K। अब हमको तीनों भुजा पता है, जो भी ज्ञात करना है उसको ज्ञात कर देंगे। चलिए ज्ञात करते हैं। नंबर 1 पर पहला ज्ञात करते हैं, पहला ज्ञात करते हैं। अगर नंबर 1 का हल देखा जाए तो ये है, नंबर 1 डालिए और देखिए क्या है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। बताइए कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कोण होता है, तो यहां लिख दीजिए लंब बटा में कोण। उसके बाद कॉस क्या होता है, आधार बटा में कोण, तो लिख दीजिए आधार बटा में कोण, और इसका होता है आधार बटा में कोण, तो लिख देंगे आधार बटा में कोण। इसका होता है लंब बटा में कोण, तो लिख देंगे लंब बटा में कोण। ये सबका फॉर्मूला लिखते हैं। आप बताइए लंब बटा में कोण, A के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो A के सामने BC आ रहा है, तो BC लंब होगा और बटा में कोण जो है इसका AC है। अगर हम आधार का बात करें, देखिए यहां पे C है, न्यून कोण का हम C कर रहा है, तो C के सामने वाला लंब होगा, एक कोण है तो आधार क्या हो जाएगा BC, तो BC बटा में कोण AC प्लस से, अगर इसमें बात करें आधार का A है, न्यून कोण A है, तो A के सामने लंब होगा, तो BC लंब है, आधार इसका AB है, तो AB बटा में कोण इसका AC, और लंब बटा कोण का बात करें तो C है न्यून कोण, C के सामने लंब होगा, तो लंब इसका AB होगा, तो AB और बटा में कोण इसका जो है AC। अब ये बताइए कि BC का मान कितना है, BC का मान K, AC का मान कितना निकालें, तो √2, अरे रूट नहीं है 2K, BC का मान वही है K, AC का मान कितना है 2K, AB का मान कितना है तो √3K, और AC का मान कितना है 2K। AB का मान कितना है, तो AB का जो मान है √3K बटा में AC का मान है 2K। K से K कटेगा एक बार में, K से K कटेगा एक बार में, तो 1/2 गुणे 1/2, K से K कट जाएगा, तो √3/2 गुणे K से K कटेगा तो √3/2। और आगे देखा जाए, और आगे देखा जाए ते आएगा 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, और ये हो जाएगा √3 गुणा √3 में करेंगे 3, और 2 गुणा 2 में करेंगे 4, लसा लेंगे 4, तो 1 + 3 यानी 3 1 4, 4/4, 4 4 कटेगा एक बार में, तो नंबर 1 का आंसर 1 आ गया। इसी में एक सवाल और ज्ञात करना है, नंबर 2, ये ज्ञात करना है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C।
आप बताओ कि cos थीटा का फॉर्मूला होता क्या है? cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण। आधार बटा में कोण लिख लेते हैं, फिर cos आ रहा है तो लिख देंगे आधार बटा में कोण। sin a आ रहा है तो sin थीटा फॉर्मूला होगा लंब बटा में कोण। फिर आ गया sin तो लिखेंगे लंब बटा में कोण। इस सब का हम फॉर्मूला लिख लिए। अब बताओ आधार का देखना है तो a के सामने वाला तो लंब हो जाएगा, तो a के सामने b से तो लंब होगा, आधार कौन होगा ab। तो ab बटा में अगर कोण का बात करें तो ac, फिर आधार का बात करें तो c है न्यून कोण, तो c के सामने वाला तो लंब होगा, c के सामने लंब ab है, आधार इसका bc होगा। तो bc और बटा में कोण जो है इसका ac माइनस, अब यहां पे देखा जाए तो a है sin a है तो a के सामने लंब bc होगा, तो लंब हमको चाहेगा bc और बटा में कोण जो है ac। फिर लंब बटा में कोण है तो c के सामने लंब होगा, c के सामने ab और बटा में कोण इसका जो है ac। अगर देखा जाए ab का मान तो √3 k है और ac का मान यहीं पे निकाले थे अभी 2k आया था। BC का मान जो है k है, AC का मान 2k है, माइनस BC का जो मान है k है और AC का मान 2k है, AB का मान जो है √3 k है, AC का मान जो है 2k। सबका मान रख दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो k से k कटेगा, k से k कटेगा तो √3 बटा में 2 गुणे 1 बटा में 2। अगर यहां देखा है k से k कटेगा तो 1 बटा में 2, ये k से k कटेगा तो √3 बटा में 2 होगा। अगर √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 बटा में 2 दुना के 4, √3 बटा में 4। अगर लसा लेंगे तो 4 होगा, तो ऊपर √3 और माइनस √3 में से √3 0 बटा 4 यानी आ जाएगा 0। नंबर 1 का पहला का आंसर 1 आया है, दूसरा का आंसर 0 आया है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे 2 क्वेश्चन जो बचा है हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे।